हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो हम किसके अंतर्गत पढ़ने स्टार्ट किए हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने ब्लड एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि ब्लड का कार्य क्या है और ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब है ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है। कंपोजिशन मींस क्या होता है? मिलना, यानी ब्लड में कौन कौन सा चीज मिला हुआ है। क्या अकेले ब्लड ही ब्लड है कि उसमें और भी सारी चीजें हैं? तो जो भी हमारा ब्लड है वो अकेला नहीं है। ये नहीं कि ब्लड में सिर्फ एक वही है। जैसे हम लोग का सेल था तो सेल अकेला सेल था। जैसे मान लीजिए न्यूरॉन सेल है तो न्यूरॉन सेल में अकेला होता है, लेकिन उसके भी कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो ब्लड है, ब्लड में कई सारी चीजें मिलके एक ब्लड बनाती हैं, एक खून बनाती हैं, रक्त बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। अगर उन सभी चीजों को अलग अलग कर दें तो ब्लड का नामो निशान ही नहीं रह जाएगा, उसे हम ब्लड कहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आ गया कि ब्लड का कंपोजिशन का अर्थ क्या है, ब्लड में कौन कौन सी चीजें मिलके बनी है। देखिए, ब्लड के कंपोजिशन को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? एक है प्लाज्मा और दूसरा है हम लोग का ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का नाम आप लोग सुने ही होंगे, ब्लड सेल्स का नाम भी सुने होंगे। ठीक है, प्लाज्मा को हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक्स है। और ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो इन दोनों चीजों से मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। ये दोनों चीज भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। चलिए देखते हैं हम प्लाज्मा। सबसे पहले हमने क्या बताया? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। दो चीजों कंपोजिशन ऑफ ब्लड को हमने दो भाग में डिवाइड किया। एक है हम लोग का प्लाज्मा, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दूसरा है हम लोग का ब्लड सेल, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए प्लाज्मा हो गया हम लोग का। प्लाज्मा को अगेन हम तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक सॉलिड सबस्टांस में, यानी प्लाज्मा में ये सब चीजें पाई जाती हैं। एक सॉलिड सबस्टांस, दूसरा वाटर, तीसरा गैसेज। यानी इन तीनों चीज से मिलकर क्या बना है? प्लाज्मा हम लोग का बना है। ठीक है, यानी प्लाज्मा में सॉलिड सबस्टांस पाया जाता है। सॉलिड मींस क्या होता है? कठोर, यानी कुछ हार्ड मटेरियल भी हमारे प्लाज्मा में होता है। ठीक है, वो हार्ड मटेरियल क्या होता है वो भी हम बताएंगे। सॉलिड सब्सटेंस हमारे प्लाज्मा में 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। ये बस प्लाज्मा में। जैसे मान लीजिए प्लाज्मा हम लोग का 100% है, तो इस 100% में से 7% क्या होता है? हम लोग का सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक, वाटर यानी जो लिक्विड सब्सटेंस, एक तरह से पानी ही है। ठीक है, तो पानी इसमें प्लाज्मा में कितना होता है? 92%। यानी इस 100 में से 92% ये है। क्या है? वाटर। गैसेज की बात करें तो गैसेज 1% होता है, यानी इस 100% में से 1% हम लोग का क्या है? गैसेज। टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा? 100% हो जा रहा है। 7 दूना 1 10 के 0 9 1 10, 100% हो गया हम लोग का पूरा। यानी टोटल प्लाज्मा का 100% में सॉलिड 60, वाटर 92 और गैस 1%। अगर हम गैस की बात करें तो गैस हम लोग का बहुत कम होता है। 0.1% गैस के लिए हम रखते हैं, 0.1%। ठीक है, यानी सबसे मोस्टली इसको हम 7 से 8% मान लेते हैं। कहीं कहीं आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि 7 से 8% हम लोग का सॉलिड सब्सटेंस होता है और वाटर सब्सटेंस 92 से 93% तक होता है। ठीक है, और 0.1% होता है हम लोग का क्या है? वो है गैस। तो आपके एग्जाम में जैसे दिया रहे
वैसे लगा दीजिए, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, बस नॉलेज के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंस की, यानी सॉलिड सब्सटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सॉलिड सब्सटेंस में दो चीजें होती हैं, यानी हम कहें तो सॉलिड सब्सटेंस दो चीजों से मिलकर बना है। क्या? एक है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक को ही देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में यही सारे हैं हम लोग का, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सभी क्या है? इनऑर्गेनिक है। ये भी सब हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का? इनऑर्गेनिक है। ब्लड में हम लोग का लोहा भी पाया जाता है, पाया जाता है ना? हाँ, तो वो लोहा इसमें भी है। बताइएगा इसमें से कौन सा लोहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसमें आपको लोहा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो कौन सा लोहा है। ठीक, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कई सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? पहला है हम लोग का प्लाज्मा प्रोटीन, यानी इस प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। वो प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रोटीन होते हैं। वो 3 प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन और तीसरा है फाइब्रिनोजेन। 3 प्रकार के प्रोटीन हुए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये है प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपका एग्जाम में आता है, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पूछता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा ऑप्शन दे देगा कि प्लाज्मा में ये प्रोटीन पाया जाता है चाहे नहीं पाया जाता, ऑप्शन दे देगा, वहां से आपको टिक लगाना रहता है। दूसरा चीज इसमें क्या पाया जाता है? एमाइनो एसिड, यानी हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एमाइनो एसिड है, यानी हमारा प्लाज्मा में एमाइनो एसिड भी पाया जाता है। तीसरा चीज इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्लाज्मा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, जो किसके फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। चौथा है हम लोग का फैट। फैट में वसा, लिपिड्स, यानी हम लोग के प्लाज्मा में वसा भी है, लिपिड्स भी है, वही है फैट है। ठीक है, और क्या होता है? इंटरनल सिक्रेशन, यानी जो हमारे बॉडी में कुछ इंटरनल सिक्रेशन होते हैं वो भी पाए जाते हैं ब्लड में, जैसे हम लोग के हार्मोन्स हो गए। आपको हम बता चुके हैं कि हमारी कुछ ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रेशन कहाँ छोड़ती हैं? ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में तो नहीं छोड़ती है, अपना सिक्रेशन मान लीजिए कोई ग्लैंड है तो ग्लैंड अपने बाहर छोड़ देती है सिक्रेशन, ब्लड उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पे पहुँचाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से हम बता दिए हैं आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में, वहां से जाके आप उसको उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, ग्लैंड समझ जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक, अगला क्या होता है? उसमें एंजाइम भी होते हैं। हमारे प्लाज्मा में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, स्टेज होता है, ईटीसी, और भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, 3 ही एंजाइम नहीं पाए जाते, और भी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या और क्या पाया जाता है हम लोग का? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, यानी हमारे प्लाज्मा में कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी पाया जाता है। जैसे उसमें क्या क्या है? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये सब भी हमारे किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। ठीक, और क्या होता है इसमें? एंटीबॉडीज होता है। एंटीबॉडीज जिसका हमारे बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्लाज्मा वाला पोर्शन, जिसमें ये सब कुछ प्लाज्मा के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो पार्ट है ब्लड सेल्स, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इनको देख लेते हैं। देखिए, जो ब्लड सेल्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, इनको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक, कौन कौन से? एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, एक है प्लेटलेट्स। ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ब्लड सेल्स के या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 पार्ट हैं। आरबीसी की बात करें हम, तो आरबीसी को हम दूसरे नाम से एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं,
यानी आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। जो एरिथ्रोसाइट है 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पे इरिथ्रो, पहला है इरिथ्रो, एरिथ्रो, और दूसरा है साइट। एरिथ्रो मीन्स क्या होता है? एरिथ्रो मीन्स होता है रेड, और साइट मीन्स क्या होता है? तो साइट में जो हम लोग का सेल का पहला लेक्चर हुआ था उसमें हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि सेल का अर्थ क्या होता है, सॉरी साइट का अर्थ क्या होता है? सेल होता है। और सेल क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका क्या होती है? हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इकाई है, और सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक, तो रेड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट क्या है? रेड सेल्स है, लाल कोशिका है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड पार्सल भी होता है। ठीक है, दूसरा है हम लोग का डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लिकोसाइट के नाम से जानते हैं। लिकोसाइट भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है? ल्यूको प्लस साइट। ल्यूको का अर्थ क्या होता है? ल्यूको का अर्थ होता है व्हाइट, और साइट का अर्थ क्या होता है? सेल। यानी व्हाइट मीन्स क्या होता है? सफेद, सेल मीन्स कोशिका। तो ये क्या है? सफेद कोशिका है। कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये है हम लोग का लिकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। तीसरा है हम लोग का प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे वो लगाए हैं, ठीक है, वो है ऊपर THROMBOCCYTE, थ्रोम्बोसाइट। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल्स। ये 3 चीज पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो हम लोग का ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बारे में एकदम डिटेल बता देंगे। यहाँ पे जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस में जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसको भी एकदम डिटेल में आपको बता देंगे। उसके बाद से जो एंटीबॉडीज है इसको भी एकदम डिटेल में हम आपको बता देंगे। यानी 3 टॉपिक हम लोग का प्लाज्मा से कवर होगा। अब इसको डिटेल में कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा मान लीजिए सोडियम कैल्शियम ये सब पूछने लगी तो इसको कोई डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, फैक्ट को वहीं पे देख लेंगे। ठीक है, हाँ, ये जो हम लोग का ये एंजाइम है इनको भी बता देंगे। बाकी ब्लड सेल्स को भी हम एकदम डिटेल में करने वाले हैं, यानी आरबीसी को एकदम डिटेल में हम करेंगे। आरबीसी का एक तरह से हम पोस्टमार्टम कर देंगे, डब्ल्यूबीसी का पोस्टमार्टम कर देंगे, प्लेटलेट्स का भी पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, यानी कोई भी टॉपिक इनसे रिलेटेड छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ आपको बता देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने यहाँ पे कुछ भी बताया है वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और यदि आपको लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट छोड़ दिया है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको भी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके लिए आज का एक क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन तो दे दिए। क्या क्वेश्चन है? ग्लूकोज का फार्मूला पूछे थे, अच्छा जी, पता नहीं कुछ पूछे थे, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और साथ ही साथ यूरिया का और यूरिक एसिड का भी फार्मूला कमेंट कर दीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपका आज का। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को,
ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।